हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स ऑपरेशन में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 7 देखेंगे, जो कि 7 क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, पहले हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और उसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका निकालना है, 96 और 404 का। तो क्या लिखेंगे, हल 96 और 404 का। क्या दोस्तों, 96 और 404 का किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, इसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो आप सबसे पहले 2 से लगाइएगा, उसके बाद होगा 2 चक्के 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर से 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाइएगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, 2 तिया 6। मिलाइए दोस्तों, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, सही है। फिर 2 दूनी 4, 2 चौका 8, सही है। 2 एक 2, 2 दूनी 4, सही है। 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो आपका 96 का गुणनखंड कितना आया दोस्तों, कितना आया, 2, कितना आया दोस्तों, 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, कितना 2 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है दोस्तों, 3 है। उसी प्रकार 4 से 4 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस प्रकार। कितना का दोस्तों, 404 का। 4 से 4 क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक 2, फिर 0, 2 एक 2। 10 एक है, जो कि किसी टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि आप 2 से लगाइएगा तो 2 पंचे 10 आएगा, 1 बच जाता। 3 से लगाइएगा, 3 तिया 9, 11 नहीं आता है तो किसी से नहीं कटेगा। यानी कितना आएगा दोस्तों, 2 गुने 101। अब पहले हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। तो कह रहा है फिर इनका एलसीएम निकालिए। आप दोनों भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है कि आप एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालिए और एलसीएम फॉर्मूला से निकालिए। लेकिन आपके किताब एनसीईआरटी में इस सवाल को फॉर्मूला पे निकाला गया है, हम भी उसी तरह से बताएंगे। तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना का एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या क्या, 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में किसको निकालते हैं, जो मिलता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसमें क्या मिलता है, तो पहले यह मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, यह मिलता है। उसके बाद यहाँ पर 101 है, क्या इसमें कहीं 101 है, तो नहीं है। क्या इधर और 2 बाकी है और 3 है, नहीं है। जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो क्या मिला है, एगो 2 मिला है और क्या मिला है, 2 मिला है, और कुछ मिला है तो नहीं मिला है। इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तब क्या करें, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम तो एचसीएफ ज्ञात कर लिए, उसको बाद क्या करते हैं, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तब क्या लिखेंगे, यानी एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, तो हम एक फॉर्मूला बताए थे इंट्रो क्लास में, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। यानी इसे हिंदी में कहें तो मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या दोस्तों, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो आप इसी में बैठाइएगा एलसीएम। तो आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम दे दिए। उसके बाद पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और कोई भी संख्या यानी गुना में रहता है तो कहाँ जाता है, बट्टा यानी भाग में। तो एचसीएम कहाँ जाएगा दोस्तों, भाग में। यानी एलसीएम बराबर क्या होगा,
एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होगा दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। यहाँ पे क्या देंगे दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। तो आपकी पहली संख्या क्या है दोस्तों, आपकी पहली संख्या 96 है। उसके बाद दूसरी संख्या कितना है दोस्तों, 404 है, 404। आपको ज्ञात कितना हुआ एचसीएफ, आपका एचसीएफ कितना निकाले थे 4, तो एचसीएफ कितना है 4। आपको निकालना है क्या है एलसीएम, तो आप इस पर हल कीजिए आ जाएगा। तो आप 4 से इसको काटिएगा दोस्तों, 4 से आप इसको काटिएगा तो 4 का 4, देखो 4 में आप 4 से 4 में भाग दीजिए तो 4 का 4, कैल्शियम 0 उतरा तो 0 यहाँ, फिर 4 यहाँ पर उतारे तो 4 का कितना आया दोस्तों 101। तो आप अब क्या कीजिएगा 96 में 101 से मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए। क्या दोस्तों 96 में और 101 में क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी गुना करना है। तो गुना करेंगे 101 गुने 96। आप 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, 6 में 1 से गुना करेंगे तो फिर 6, 606। आप 1 में 9 से गुना किएंगे तो दोस्तों 9, फिर 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। फिर से मिलाए दोस्तों, 1 में 6 से गुना किए 6, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, 1 से 6 से गुना करिए तो 6, 1 में 9 से गुना किए तो 9, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 में 9 से गुना किए तो 9। आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 6 9 6 9। आपका एलसीएम कितना निकला दोस्तों, एलसीएम कितना निकला दोस्तों, तो आपका एलसीएम निकला 96 96। समझे दोस्तों, तो आप लास्ट में लिखिएगा अर्थात, क्या लिखिएगा दोस्तों लास्ट में, अर्थात एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ कितना कितना निकला 96 और 404 का, ये भी क्या 96 और 404 का, तो कितना आया है इसका 4 आया है। एचसीएफ कितना आया दोस्तों 4 आया है, एलसीएम कितना आया है 96 96। समझ लिए होंगे दोस्तों। एचसीएफ एचसीएफ किसका किसका निकला 96 और 404 का, तो कितना आया है दोस्तों 4। उसके बाद एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया 96 और 404 का एलसीएम आया है 96 और 96 आया है। आप पहले एक बार और समझिए दोस्तों, 96 का गुणनखंड किए, 404 का गुणनखंड किए, जो मिला वही एचसीएफ हुआ। एलसीएम गुना अति फॉर्मूला बैठाए, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ निकाले, उसके बाद इसको पुट किए, उसके बाद डायरेक्टिव बना लिए। क्या दोस्तों एचसीएफ निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। आपको सवाल को क्या कहता है निकालने के लिए, आपको कहता है कि पहले आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकाले। तो पहले आप एचसीएफ निकाले, कहा दोस्तों पहले आप एचसीएफ निकाले, उसके बाद क्या निकाले दोस्तों एलसीएम निकाले। क्या दोस्तों एलसीएम निकाले, पहले एचसीएफ कितना आया 4, एलसीएम क्या है इतना, तो आप लास्ट में लिखिएगा अर्थात एचसीएफ बराबर इतना का इतना और इतना का कितना दोस्तों 96 और 96। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ लिए होंगे, और मिलते हैं अगले क्लास अगले वीडियो। देखिए दोस्तों आप उदाहरण 8 पर आते हैं, उदाहरण 7 समझे, आप उदाहरण 8 समझते हैं। उदाहरण 8 क्या है, उदाहरण 8 की संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसमें पहले था आप एचसीएफ निकालिए और फिर इनका एलसीएम निकालिए। किसमें था उदाहरण 7 में, इसमें कहा था कि दोनों एचसीएफ भी और एलसीएम भी आप किस मेथड से निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो आप लिखे हल, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, पहले 6 और 72 और उसके बाद कितना है 120, इस सभी को क्या कीजिएगा दोस्तों, पहले आप फैक्टर तोड़िएगा, उसके बाद यानी फैक्टर यानी गुणनखंड कीजिएगा। तो पहले 6 का तोड़िएगा दोस्तों, 2 तिया 6 आया, तो कितना आया दोस्तों 2 गुने 3। उसके बाद कितना का तोड़िएगा दोस्तों 72 का, कितना का दोस्तों 72 का, 72 का तोड़िएगा दोस्तों, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक हासिल बचा जिसमें से 7, देखिए दोस्तों 2 में 72 से भाग दीजिएगा, 2 तिया 6 बचा, एक बचा, अभी वाला 2 तारीख 2 छक्के 12, कितना है दोस्तों 36, कितना है दोस्तों 36। और फिर 2 से लगाइएगा, 2 1 का 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, अब फिर लगाइएगा 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 तिया 9,
देखिए 2 से कीजिएगा तो 36 मरते 72 आएगा, फिर 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9। तो क्या आया 72 का? तो आया 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद आया 3 गुने 3। उसके बाद x 120 का निकालिए। कितना दोस्तों? 120 का। कितना दोस्तों? 120 का आप निकालिएगा तो 2 छक्के 12 शून्य उतार दीजिए, फिर 2 से 2 तिया 6 शून्य उतार दीजिए, फिर 2 से 2 का 2, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 पंचे 15। तो क्या आया दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 हो गया दोस्तों। हमको क्या निकालना है दोस्तों? हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब सबको क्या किए? गुणनखंड तोड़ लिए। 6 और 72 120 का क्या किए दोस्तों? गुणनखंड तोड़ लिए। 6 और 72 का क्या किए? गुणनखंड तोड़ लिए। 6 72 120 का। तो आप लिखेंगे दोस्तों अतः एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए किसका निकालना है दोस्तों? 6 72 120 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ जो सभी संख्या मिलता है वही क्या होता है? एचसीएफ। तो आप तीनों में जो मिलेगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें भी 2 मिल रहा है सभी में। अब क्या मिल रहा है दोस्तों? इसमें 3 है क्या? इसमें भी, हाँ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हाँ इसमें भी 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिया 72। 24 तिया कितना हुआ दोस्तों? 72। 4 तिया 12 के 2, हासिल 1, 3 दूनी 6, 72। 24 तिया 72 सही है दोस्तों। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। जो मिला वही क्या होगा? एचसीएफ। तो सब में 2 मिला, सब में 3 मिला, तो एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? 2 गुने 3। कितना आया दोस्तों? 6। अब क्या निकालना है दोस्तों? निकालना है अब एचसीएफ निकालने, उसके बाद क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या लिखेंगे? अतः एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है? 6 72 120 का। एलसीएम निकालने से पहले एक ट्रिक दोस्तों, यानी आप पहले क्या कीजिए? कितना पावर किसका है सो लिख लीजिए। यानी 2 एक है, उसके बाद 3 भी एक ही है। फिर यहाँ पर 2 कितने हैं? 1 2 3 है, यानी 2 के पावर 3 दे दिए। उसके बाद 3 कितने हैं दोस्तों? 2, तो 2 दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 है, 2 के पावर 3 है, इसके बाद 3 एक ही है, 5 एक ही है। आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो जितना संख्या है उसको लिख दीजिए। तो क्या है दोस्तों? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। आप देखिए सबसे अधिकतम पावर, सबसे मैक्सिमम घात किसका है? सबसे अधिकतम घात किसका है? तो सबसे अधिकतम घात 2 का कहाँ है? 2 देखिए, 2 का सबसे अधिकतम घात 3 ही है, 3 दे दीजिए। उसके बाद 3 का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम पावर कितना है? तो 2 है, तो यहाँ 2 दे दीजिए। उसके बाद 5 का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 1 ही, 1 ही दे दीजिए। उसके बाद सबका मल्टीप्लाई करिए। 2 का आप 3 बार गुना कीजिएगा, 2 का आप 3 बार गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना आया दोस्तों? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया। और 3 का 2 बार गुना कीजिएगा, 3 दूनी 9, उसके बाद आया 5। तो आप की कीजिएगा, आप 8 में 9 से गुना कीजिएगा, तो 8 9 में कितना होता है? 72। अब 72 में क्या कीजिएगा? 5 से गुना कीजिएगा। कितना दोस्तों? 72 में आप क्या कीजिएगा? 5 से गुना कीजिएगा। 72 में 5 से, 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 7 पंचे 35, 1 36। कितना है दोस्तों? 360। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 360। देखिए दोस्तों, पहले आप 6 72 120 का गुणनखंड तोड़िए। एचसीएफ निकालना है तो जो समय मिला वही होगा एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो जितना संख्या है सभी को लिख दीजिए, जरा जितना घात है, सबसे अधिकतम घात केकरा है? तो सबसे अधिकतम घात 2 के कितना है? तो 3 है, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद 3 का अधिकतम घात कितना है? 3 का अधिकतम घात 2 है, तो 2 लिख दीजिए। 5 का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, सभी को गुना कीजिए। सभी को गुना कीजिएगा तो 360 आएगा। यही आंसर होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।